मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ना बच्चों? तो हल क्या बच्चों, क्या मानना होगा? चूंकि माना कि जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु y वर्ष मान लेंगे, दो चर वाला समीकरण है, तो पुत्र की आयु कितनी? y वर्ष है ना बच्चों। अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे हमको करना होगा। क्या कह रहा है बच्चों? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न से प्रथम स्थिति क्या हो जाएगा बच्चों? जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, ये जैकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु ये है। अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद में क्या होता है बच्चों? बाद मतलब पश्चात में क्या होता है? प्लस किया जाता है। और जब उम्र का निकालेंगे तो दोनों एक क्रिया जो है वो दोनों के साथ करेंगे। यानी कि अगर हम पहले वाले की उम्र में 5 जोड़ते हैं, बाद है तो 5 जोड़ेंगे, तो दूसरे वाले में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो क्या कह रहा है? 3 गुनी ना, तो 3 गुनी कर लिए, है ना बच्चों। अब क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 3 में y से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? y में 3 से गुना किए 3y प्लस 5 3 15 x, ये प्लस है तो इस साइड में आके 3y माइनस में बराबर 15, ये प्लस है उस साइड में जाके -5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को घटा देंगे 10। समीकरण क्या हो गया बच्चों? 1, है ना। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चों? दूसरा इक्वेशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, और पहले जब रहे तो घटाना होगा। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना बच्चों। तो ये है जैकब की आयु और ये उसके पुत्र की आयु। अब क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है ना, तो पूर्व मतलब पहले, और पहले जो होगा वो दोनों में 5 घटा देगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे -5 और y में से भी -5। अब क्या कह रहा है? पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु ये है ना, तो उसमें 7 गुनी कर लिए, है ना बच्चों। तो x माइनस 5 बराबर 7 में y से गुना कर लेंगे, 7y माइनस 7 बचे 35, तो x ये प्लस है तो इस साइड में आके -7y बराबर -35, और ये माइनस है तो उस साइड में जाके +5, x माइनस 7y बराबर ये क्या हो जाएगा? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। समीकरण क्या हो गया? 2, है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे? x और y का मान निकालना है ना, तो क्या समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि जिसको हम घटाना चाह रहे हैं, जो बराबर है उसी को घटाना चाह रहे हैं, तो इसको हमको गुना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, दोनों बराबर है तो हमको गुना नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट घटा देंगे। x माइनस 3y बराबर 10 और ये x माइनस 7y बराबर -30। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस है प्लस माइनस है प्लस माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस 7
में से y को घटाए 3y को घटाएंगे तो 4y हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस कितना हो जाएगा 30 और 10 40। अब 4 से 40 को काटेंगे 10 बार में तो y बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुने y के जगह पे क्या रख लेंगे 10 बराबर ये 10, x ये प्लस माइनस माइनस 10 तिहाई 30 बराबर 10 गुना कर लिए इसको 30 हो गया, x बराबर 10 और ये माइनस है तो उस साइड में जाके प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 40 वर्ष। अब क्या लिख लेंगे, इसलिए जैकब की आयु x बराबर कितना हो गया बच्चों 40 वर्ष। पुत्र की आयु y बराबर कितना 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सिद्ध करें कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 1 बटा cosec थीटा प्लस 1। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाएं या राइट हैंड साइड हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाएं, दोनों में से कोई भी एक लाएं। तो यहाँ पे हम हल क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा, है ना बच्चों। cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, इसको बटा 1 कर लेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, इसको भी बटा 1 कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin और 1 का एलसीएम sin थीटा, तो sin से sin कॉमन है, ऊपर वाले को हल कर रहे हैं तो sin से sin कॉमन है तो cos थीटा माइनस 1, तो ये हो गया, तो इससे इसको गुना कर लेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसको भी वैसे ही हल करेंगे, sin थीटा तो sin से sin कॉमन तो cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब क्या हो जाएगा, इसमें भी cos है, इसमें भी cos है, इसमें भी और इसमें भी, तो cos कॉमन ले सकते हैं ना, cos थीटा कॉमन लिए तो क्या बच गया 1 माइनस sin थीटा बटा ये sin से sin कट जाएगा बटा क्या cos थीटा, ये बचा हुआ है ना, तो cos थीटा इसमें कॉमन लिए तो 1 प्लस sin थीटा। अब cos से cos ये कट गया, अब हमको क्या करना है, 1 माइनस साइन आया तो इसको हम 1 माइनस साइन को 1/1 माइनस साइन को हम cosec में बदल लेंगे,
कॉसेक लेफ्ट राइट हैंड साइड में कह रहा है कॉसेक थीटा बटा इसको भी वैसे ही 1/1 प्लस 1 कॉसेक थीटा। अब ये क्या, वही दिन का घटा और जोड़, एक और कॉसेक का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा, यहां पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये हुआ ना, एक और कॉसेक का एलसीएम कॉसेक, एक से कॉसेक तो एक कॉसेक, एक में गुना कर लिए -1, यहां पे भी वैसे ही कॉसेक और एक का एलसीएम, एक और कॉसेक का एलसीएम कॉसेक, तो यहां पे क्या हो गया कॉसेक थीटा प्लस 1, ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट बटा सेकंड गुने 4 बटा थर्ड करके, तो क्या हो गया, बचा क्या बच्चों, कॉसेक थीटा -1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1, क्या हो गया, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हल करके कितना आया बच्चों, कॉसेक थीटा -1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1, और राइट हैंड साइड इतना ही था, कॉसेक थीटा -1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1, दोनों तरफ बराबर आ गया ना बच्चों, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है कि नहीं बच्चों। तो एक टावर बना लेते हैं और उसके ठीक सामने एक भवन बना लेते हैं, है ना बच्चों। तो यहां तक तो भवन के बराबर है, यहां तक भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 7 मीटर। यहां से अवनमन कोण कह रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना कह रहा है बच्चों, 45 डिग्री, और यहां पे कह रहा है 60 डिग्री, है ना। ये उन्नयन कोण है और ये अवनमन कोण है, इसके लिए ये ए बी सी डी और ई, है कि नहीं बच्चों। जब यहां पे सी डी 7 है तो बी ई भी 7 होगा, 7 मीटर। हम टावर की ऊंचाई क्या मान लेंगे बच्चों, x मीटर मान लेंगे, ये टावर है ना, तो टावर का तो ऊंचाई पता नहीं है, टावर का ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, तो माना कि टावर की ऊंचाई टावर क्या है, ए बी है, ए बी बराबर कितना मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। अभी हमको AE पता नहीं है, तो AE क्योंकि ये वाला तो पता है और टोटल भी पता है हमको, लेकिन AE निकालना पड़ेगा ना, तो AE निकालना पड़ेगा, तो AE बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AB माइनस EB होगा ना। तो AB कितना है, x माइनस EB कितना है, 7, तो कितना हो गया AE। अब हमको दिखाई दे रहा है BC जितना है उतना ही ED है, तो यहां पे लिखेंगे BC बराबर ED, कितना, y मीटर मान लेते हैं, है कि नहीं। अब यहां पे लिख देते हैं जो जो आया, x माइनस 7 मीटर
ये y, तो ये भी y मीटर है ना बच्चों। अब क्या त्रिभुज ADE में क्या, तो लंब है और आधार है, लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में। तो tan 60 डिग्री बराबर AE बटा ED। tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3, और AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x माइनस 7 निकाल के आया था। ED क्या है, y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो √3y बराबर x माइनस 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बटा √3। समीकरण 1 कर लेते हैं, है कि नहीं बच्चों। अब आगे पुनः क्या बच्चों, तो अब ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज BDC में, है ना। तो इसमें भी लंब और आधार दिए हुआ है, तो लंब कितना है, 7 है और आधार y है। तो लंब और आधार जब दिए हुआ है तो इसमें भी तो tan 45 डिग्री है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे लंब क्या है, DC है, DC, और आधार क्या है, BC। tan 45 का मान 1 होता है, DC का वैल्यू 60 दिए हुआ है, और BC y। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 7 मीटर, है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे दिख रहा है कि समीकरण 1 बना हुआ है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर एक क्या है, y बराबर x माइनस 7 बटा √3। तो y को हटाना है और इसको रख देना है 7 बराबर x माइनस 7 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7√3, x बराबर एक कैटेगरी को एक तरफ, तो 7√3, ये माइनस है तो उस साइड में जाके प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, टावर की ऊंचाई। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।